मेनिस्कस टियर घुटने की सबसे आम चोटों में से एक है। तो चलिए इस पर और जानते हैं। ऐसी चोट के बाद अक्सर पहला ख्याल सर्जरी का ही आता है, पर क्या यही एकमात्र रास्ता है? देखिए, सही इलाज चोट को समझने से शुरू होता है। इसे दो मेन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है डीजेनरेटिव, जो धीरे धीरे घिसने से होता है, और दूसरा है ट्रॉमेटिक, जो अचानक चोट से होता है। तस्वीरों में भी ये फर्क साफ है। एक में सीधी दरार है तो दूसरा ज्यादा रेशेदार और उलझा हुआ है। इन घिसाव वाली चोटों के लिए कई हाई क्वालिटी स्टडीज एक ही नतीजे पर पहुंची हैं। मतलब फिजियोथेरेपी से दर्द और फंक्शन में सर्जरी जैसे ही नतीजे मिलते हैं, वो भी बिना ऑपरेशन के। पर जब बात यंग और एक्टिव लोगों की होती है तो माना जाता है कि सर्जरी ही बेहतर है। आइए देखते हैं। एक बड़ी स्टडी में पाया गया कि ट्रॉमेटिक टियर वाले 2/3 युवा मरीज सर्जरी से बच सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि उन्हें एक सही और स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी प्रोग्राम मिले। हालांकि फिजियो ग्रुप में मैकेनिकल दिक्कतें ज्यादा थीं, पर ओवरऑल नतीजे सर्जरी ग्रुप जैसे ही थे। लेकिन फिजियोथेरेपी हर मर्ज की दवा नहीं है। टियर की खासियत बहुत मायने रखती है। इन सिचुएशंस में घुटने की मैकेनिक्स ठीक करने के लिए सर्जिकल रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, सर्जरी के मामले में भी फिजियोथेरेपी अहम है, ऑपरेशन से पहले और बाद में भी। तो ये सही फिजियोथेरेपी प्रोग्राम आखिर है क्या? ये सिर्फ कुछ एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें दर्द कंट्रोल से लेकर ताकत बनाने और फिर वापस स्पोर्ट्स में लौटने तक के फेज होते हैं। और नतीजे वाकई कमाल के हो सकते हैं। एक केस में तो मरीज का पेन स्कोर 45 से बढ़कर 80 हो गया। ये शानदार ढंग से दिखाता है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम से घुटने का फंक्शन और कॉन्फिडेंस कैसे लौटता है। तो कोई एक सही जवाब नहीं है, बल्कि जरूरत है एक बेहतर बातचीत और साझा फैसले की। सही रास्ता पर्सनल होता है। ये चोट और किसी व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है, इस पर निर्भर करता है। पॉइंट ये समझना है कि बिना सर्जरी के भी एक मजबूत और असरदार ऑप्शन मौजूद है। बढ़ते सबूत हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस सवाल का जवाब देने से पहले रुकना जरूरी है।